अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर खुशामदीद। आज का सवाल जो मेरी बहन ने एक पूछा कि मैं बच्चे को बार बार समझाती हूं लेकिन वो नहीं मानता, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे समझाऊं। ठीक है, एक ही गलती वो बार बार करता है। देखिए, एक ही गलती अगर बच्चा बार बार करता है, इसकी मिसाल मैं यूँ दूँ कि आपके पास एक ताला है, ठीक है, और आपके पास एक चाबियों का गुच्छा है, और आप उसमें से एक चाबी लगाती हैं, ताला नहीं खुलता, आप दोबारा उसको लगाती हैं, फिर नहीं खुलता, तीसरी बार लगाती हैं, फिर नहीं खुलता, सुबह से शाम तक लगाती हैं, नहीं खुलता ताला। और शाम में आप कहती हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता आखिर कि ये जो है ना ताला खुल क्यों नहीं रहा। ठीक है, एंड में आप कोशिश करती हैं उसको खींचने की, तोड़ने की, कि ताला ही तोड़ दूँ। ठीक है, गुस्से में आके फिर आप ताले पे हथौड़े बरसाते हैं। तो जवाब बड़ा सादा है कि अगर एक चाबी काम नहीं कर रही, दूसरी लगाएं, तीसरी लगाएं, चौथी लगाएं, कोई ना कोई चाबी उस गुच्छे में ऐसी होगी जो लग जाएगी। ठीक है, अगर चाबी वाकई मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चा अगर नहीं समझ रहा ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बार बार समझाने पे नहीं समझ रहा तो हमें बार बार एक नया तरीका अपनाना है। ठीक है, एक बात को समझाने के 10,000 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपका बच्चा कौन से तरीके से मेरी बात ज़्यादा मानता है। ठीक है, उस तरीके पे जब तक ना आ जाए आप, तब तक आप अपना तरीका तब्दील करते रहें। बच्चे की गलती नहीं होती इस मामले में। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जी बच्चा जो है ढीठ हो गया है, बच्चा ये हो गया, वो हो गया, उस नफसियाती मसाइल का शिकार हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। इट्स ऑल अबाउट योर पेरेंटिंग स्टाइल। यू नीड टू चेंज योर पेरेंटिंग स्टाइल इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो आप इसको जो है वो अपने रिजल्ट अगर आपको नहीं मिल रहे, अपने पेरेंटिंग स्टाइल में तब्दीली लाते रहिए उस वक्त तक जब तक आपको लगे कि हाँ अब बच्चा मेरा समझने लगा है। अदरवाइज आप गुस्से में ताला तोड़ने का मतलब ये है कि बच्चे को मारना पीटना स्टार्ट हरगिज ना करें।